गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपने वॉक्यूबलरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है एंटोनिम्स, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं। और आई होप वो आपको चारों सेशन बहुत अच्छे लगेंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल है। उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करता हूँ। आज अपन सेशन 5 में एंटर करते हैं। यहाँ से बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट वर्ड आपका यस। पुलिस वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नकली होता है। तो नकली कह दो आप या जाली कह दो आप, और जो रियल नहीं होता मतलब अवास्तविक कह दो एक तरह से, नकली को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऑप्शन देखते हैं अपन। ट्रूथफुल विश्वास होता है, विश्वास करना होता है। ट्रूथफुल विश्वास पात्र होता है, रॉन्ग हो गया आपका। क्रेडिबल विश्वास करना होता है। ओरिजिनल आपका का एक्चुअल आंसर रहेगा आपका ऑथेंटिक। का एक्चुअल आपका आंसर रहेगा ऑथेंटिक, का मतलब प्रामाणिक होता है। और ऑथेंटिक को आप प्रामाणिक कहते हैं। और ऑथेंटिक को आप इंग्लिश में जेन्युइन भी कह सकते हैं। जेन्युइन वर्ड भी कई बार इसका पूछा गया डायरेक्ट एग्जाम में, डायरेक्ट इसका एंटो पूछते हैं, जेन्युइन भी कह सकते हैं। क्लियर है? ऑथेंटिक इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। सेकंड द अनर्ड। अनर्ड का मतलब देखो, याद देखो, पता लगा नेगेटिव नेगेटिव और सेंस, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है आपका। हतोत्साह होना मतलब डिसकरेज होने सेंस, हतोत्साह होना या सकते में आना भी कह सकते हैं, मतलब सकते में आना, ये भी इसका आंसर करते हैं। अब देखो इसके आंसर भी चलते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा आपका। देखो नर्वस तो वैसे नेगेटिव वर्ड हो गया आपका। होपफुल आपका आशावादी होता है, आशावादी होता है। एंसियस चिंतित को बोलते हैं, एंजाइटिस बनता है आपका। देखो एंसियस कट हो गया आपका, होपफुल कट हो गया आपका, और नर्वस ऑलरेडी कट हो गया था आपका। कॉन्फिडेंट आ जाएगा, कॉन्फिडेंट विश्वास होता है। कॉन्फिडेंट विश्वास को बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आपको इनक्रेज होता है, मोटिवेशन रहता है और आप पॉजिटिवली बात करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। मतलब आप किसी भी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये अनर्ड का आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट। आप क्लियर है? देन थर्ड स्टार्ट करते हैं। एस्थेटिज्म। एस्थेटिज्म मतलब होता है वैराग्य, सन्यासी को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वैराग्य या सन्यास कह दो एक तरह से आप। जो कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक, ये आपका रॉन्ग हो गया पे। एंटी सेमिटिज्म होता है यहूदी, यहूदी जो विरोधी होता है। तो यहूदी जो विरोधी होता है उसको बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। ह्यूमिलिटी आपका विनम्रता होता है। ह्यूमिलिटी में विनम्रता को बोलते हैं, पोलाइटनेस के बोलते हैं। तो लग्जरी आ जाएगा, मतलब जिसको दुनिया के सारे सुख भोग जो यूज करता है, आज पूरी आराम वाली लग्जरी लाइफ, उसको बोलते हैं लग्जरी पर। और देखो ध्यान को, ये आईएसएम जो वर्ड होते हैं, जितने भी आईएसएम वर्ड बनते हैं, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, कास्टिज्म, ये सारे आईएसएम वाले वर्ड आपके नाउन होते हैं। ये रिमाइंड रखना, ये पार्ट स्पीच भी साथ साथ आपको रेडी करना। आपको क्लियर है? तो लग्जरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि फोर्थ वर्ड आपका प्रोग्रेसिव, जानते हैं प्रगतिशील। प्रोग्रेस से बना प्रोग्रेसिव वर्ड, प्रगतिशील, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। देखो रिप्रेसिव वर्ड का मतलब कुचलना, दबाना, किसी को अपोज करना। हाँ, दमनकारी कर दो एक तरह से, दमनकारी कर दो। इसलिए आप ऑपरेसिव वर्ड भी यूज करते हैं, जो दबाना की सेंस आता है, किसी को दमन, बात का विरोध करना, दमनकारी ऑपरेसिव भी बोलते हैं। रिपल्सिव वर्ड जानते हो, अट्रैक्ट अपोजिट, प्रतिकर्षित होना, प्रतिकर्षित होना। ये रिपल्सिव वर्ड आपका कई बार एग्जाम पूछा जा चुका। अट्रैक्टिव का ये अपोजिट, अट्रैक्टिव का ये एंटो होता है, अट्रैक्टिव एंटो होता है। देखो डिप्रेसिव वर्ड इसका पॉसिबल नहीं आंसर आना। रिपल्सिव कट हो गया आपका। एग्रेसिव मतलब आक्रमणकारी होता है, आक्रमणकारी। एग्रेसिव से बना आपका गुस्सा, ये भी कट हो गया आपका। रेट्रोग्रेसिव आ जाएगा। प्रोग्रेसिव मतलब आगे, आगे बढ़ने सेंस में आता है। रेट्रो पीछे के सेंस में आता है। रेट्रो मतलब बिफोर के, पहले के सेंस में आता है, पीछे के सेंस में आता है। मतलब दख्यानुसी कह दो एक तरह से, जो जो प्रगति, जो आगे प्रोग्रेस नहीं करना चाहता है, उसके लिए यूज करते हैं रेट्रोग्रेसिव वर्ड। नेक्स्ट फिर होता है एंड्योरिंग, का मतलब तो स्थायी होता है। स्थायी कह दो, स्थायी के दो, चिर स्थायी के दो, जो लंबे समय के लिए यूज बोलते हैं enduring word। तो परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग, ये तो दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए, ये तो दोनों इसके सिनोनिम्स रिक्वायरमेंट थी एंट्री। पेनफुल दर्द भरा होता है, दर्द भरा होता है। और फ्लीटिंग वर्ड का मतलब होता है अस्थिर, चंचल कह दो। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब अस्थिर होता है। अस्थिर कह दो, चंचल कह दो, आप एक ही बात है। अस्थिर कह दो, चंचल कह दो, एक ही बात है। तो एंड्योरिंग का राइट वर्ड आ जाएगा वो फ्लीटिंग वर्ड। एंड्योरिंग का राइट वर्ड आ जाएगा आपका फ्लीटिंग वर्ड। नेक्स्ट चीज पड़ता
इस सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन का मतलब होता है विलियन, मतलब चीज मिलना घुलने के सेंस में आता है। ये अपना साइंटिफिक वर्ड था, एक साइंस का वर्ड था विलियन, मतलब मिलना है, ज्यादा कुछ विलय हो जाना। अब देखो इसको ऑप्शन देखो आप यहाँ से, रेट्रीब्यूशन वर्ड देखो आपको, एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है, परसुएशन और कंप्लायंस। देखो कंप्लायंस ऑप्शन कट हो गया आपका, परसुएशन वर्ड कट हो गया ऑप्शन में आपका, और रिट्रीब्यूशन वर्ड कट हो गया आपका। तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा आपको यहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट, स्थापित करना, मतलब कोई चीज अस्तित्व में होना। विलय मतलब चीज मिल गई कोई चीज, और एस्टेब्लिश मतलब अस्तित्व में होना, स्थायित्व होने के सेंस में आता है, लाइक तो एस्टेब्लिशमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डेसर्शन का मतलब होता है घाव होना या लंगड़ा होना, पंगु आना, चीजों को बनाना, पंगु बनाना कहते हो एक तरह से, आप लंगड़ा लूला करना उस सेंस में आता है। देखो कन्वल्सेंस वर्ड और रेक्यूपरेशन, ये दोनों वर्ड आपको सिनोनिम्स होते हैं। इनका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ लेना, इनका मतलब होता है आपको स्वास्थ्य लाभ लेना, स्वास्थ्य लाभ लेना। और ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है। और पैल्पिटेशन का मतलब होता है आपका धड़कन होता है, धड़कन भी होता है इसका मतलब। और घबराहट भी कह सकते हैं आप, घबराहट भी कह सकते हैं आप, घबराहट होने के लिए भी यूज करते हैं आपका। हाँ, और स्पंदन वर्ड भी यूज करते हैं। ये साइंटिफिक वर्ड था पहले, ये ऑप्शन कट हो गया आपका, ये दोनों ऑलरेडी सिनोनिम्स आपको दोनों कट हो गए। हीलिंग वर्ड आ जाएगा, हीलिंग का मतलब कोई आरोग्य होता है, मतलब हाँ, मतलब सही होने सेंस में आता है, सही होने सेंस में आता है हीलिंग वर्ड का। हाँ, भाव भरने के लिए भी यूज करते हैं हीलिंग वर्ड को अपन। हीलिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 वर्ड था इम्प्लीकेट, फंसाना होता है, फंसाना या उलझा हुआ कह सकते हैं आप, पेचीदा कह सकते हैं आप, फंसाने सेंस यूज। देखो इम्पर्सनेट वर्ड अलग सेंस में आ गया। इम्पर्सनेट का मतलब होता है भेष बदलना होता है, ये पर्सोनेट से बना आपका, भेष बदलना आपका, भेष बदलने बोलते हैं, भेष बदलना, भेष बदल कर दो, या जाली, जाली कर दो, जाली के सेंस में कर दो आप। ये नेगेटिव वर्ड था आपको, देखो आई एम पता लग जाएगा, नेगेटिव वर्ड होता है आपका। कॉम्प्लिकेट आपको जटिल होता है, कॉम्प्लिकेशन जो वर्ड बोलते हैं जटिल होता है आपका। इम्पोज वर्ड का मतलब होता है किसी को थोपना होता है, थोपना लगाना, इम्पोज करना किसी पे, थोपना या लगाया गया, लगाया गया। देखो इम्पोज कट हो गया आपका, कॉम्प्लिकेट कट हो गया, इम्पर्सोनेट कट हो गया, इनको भेस बदलना होता है, ये जाली, जाली बनाना, नकली चीज, डिसइंटेंगल हो जाएगा मतलब। और जहाँ कोई चीज फंस नहीं रहे आप, जहाँ बाहर निकले, डिसइंटेंगल मतलब ये होता है जहाँ फंसते नहीं आप। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। 9 पढ़ता इंजेस्ट आपका, इंजेस्ट का मतलब होता है आपका, हाँ, अंदर लेने सेंस में आता है। देखो आईएन से पता, आईएन से पता पता लग जाएगा क्या होता है। निगलने, निगलने सेंस यूज करते हैं आप, निगलने सेंस यूज करते हैं। तो डिसरप्ट वर्ड अलग हो गया, डिसरप्ट वर्ड का मीनिंग विघटन करना होता है, विच्छेदन करना, नेगेटिव वर्ड था आपका। विघटन करना या छिन्न भिन्न करना होता है, विच्छेदन करना भी होता है इसका मतलब। ये तो पॉसिबल नहीं इसका। डिसमिस जानते हैं आप, डिस्प्ले जानते हैं, कॉमन वर्ड आपका। डिस्गॉर्ज वर्ड आ जाएगा, डिस्गॉर्ज का मतलब होता है यहाँ पे उगलना होता है। एक तरह से वॉमिट, वॉमिट जो वर्ड कल पढ़ा, कल वाले सेशन देखा आपने, वॉमिट जो वर्ड पढ़ा आपने, उसी सेंस में आता है आपका। डिवोर और वॉमिट वर्ड पढ़ा आपने, जस्ट अंदर लेना होता है चीज को, निगलने से, और डिस्गॉर्ज में उगलना होता है। डिस्गॉर्ज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी 10 था हिरेटिकल, ये वर्ड पहले भी रिपीट हुआ आपने। हिरेटिकल मतलब होता है आधुनिक विचारों का, आधुनिक विचारों का। जो कॉन्ट्रेडिक्टरी होता है, विरोधाभास वाला, पॉसिबल नहीं है। डाउटफुल आप जानते हैं, इम्पायस आप जानते हैं इसमें, पायस से बना अपना, पायस आपका होता है धार्मिक होता है, और इम्पायस अधार्मिक होता है, अनैतिक टाइप का आपका। ऑर्थोडॉक्स वर्ड इसका राइट वर्ड है, ये वर्ड पहले भी आ चुका है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। ऑर्थोडॉक्स मतलब दख्यानुसी होता है, पुराने विचारों का, ऑर्थोडॉक्स दख्यानुसी होता है, पुराने विचारों का। दख्यानुसी कह दो, पुराने विचारों कह दो आप, दख्यानुसी कह दो, पुराने विचारों कह दो, ऑर्थोडॉक्स। और हिरेटिकल आपका आधुनिक विचारों का होता है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो बिलीव करता है, प्रेजेंट में उसको। और ये पुराने जो दख्यानुसी जो होते हैं, रूढ़िवादी आदमी, उनको बोलते हैं। क्लियर है, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, और ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अपने एग्जाम के लिए। थियोरेटिकल का तो ऑर्थोडॉक्स का तो एक ही बात है। नेक्स्ट चलते 11 वर्ड अपना, फिलिस्टाइन वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। फिलिस्टाइन असभ्य गवार होता है, असभ्य कह दो, गवार कह दो,
जंगली कह दो आप, इसके लिए जो सूटेबल वर्ड आता है वो आपका अनकल्चर्ड आता है। अनकल्चर्ड कह दो, अनसिविलाइज्ड कह दो एक तरह से आप। और इसके पहले भी एक वर्ड आया था सेवेज, वर्ड भी यूज़ किया था हमने इससे, सेवेज वर्ड भी यूज़। इलिटरेट कह दो इसमें, रस्टिक, बुकोलिक, रूड, क्रूड, बहुत सारे वर्ड हैं। जब मैं सिनोनिम्स वाली सीरीज़ शुरू करूँगा तो आपको पूरे डिटेल से बता दूँगा। अभी अपना टारगेट था सिर्फ़ एंटोनिम। और फिलिस्टीन वाला असभ्य कह दो, गँवार कह दो, जंगली कह दो। अब देखो यहाँ डाइवर्टिंग वर्ड गलत होता है आपका, सोबर वर्ड सोबर से रिलेटेड होता है, एजुकेटेड वर्ड अलग ही सेंस चला गया आपका, आपका एक ही आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे। कल्चर मतलब सब होता है, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, वेल मैनर्ड कह दो आप, सिविलाइज्ड कह दो, लिटरेट कह दो, सारी डिटेल जो वाली बातें वो सारी अपन डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स वाले में। अभी सिर्फ टारगेट है फिलिस्टाइन और कल्चर्ड, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट फिर होता है थ्रिफ्टी, कंजूस होता है। थ्रिफ्टी कंजूस होता है आपका, माइजर वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, माइजर यूज करते हैं इसके लिए। और इसके लिए स्टिंजी वर्ड यूज कर लेते हैं अपन। और इसके लिए आपका इकोनॉमिकल वर्ड यूज कर लेते हैं अपन। हाँ, ये सारे इसके सिनोनिम्स है माइजर के। डिटेल तो फिर चैप्टर सिनोनिम्स कंजूस, पॉसिबल के लॉयल वफादार होते हैं। और रिवरेंट आपका इज्जत के सम्मान से बनता है आपका। एक ऑप्शन बनता है वेस्टफुल, खर्चीला होता है, मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, ज्यादा खर्च के बर्बाद करने वाला को बोलते हैं वेस्टफुल। हाँ, ज्यादा खर्च करने वाला वेस्टफुल कह दो आप, बर्बाद करने वाला। क्लियर है, थ्रिफ्टी का आंसर वेस्टफुल आएगा। देन 13 वर्ड था फैंटास्टिक, शानदार होता है, विचित्र होता है। फैंटास्टिक मतलब, फैंटास्टिक मतलब विचित्र होता है आपका, फैंटास्टिक मतलब विचित्र होता है आपका, अजीब गरीब सेंस में यूज करते हो। देखो इसका ओल्ड पॉसिबल नहीं है, ओल्ड पॉसिबल नहीं है आपका। और फैंटास्टिक मतलब होता है आपको जैसे क्या नाम से, बेतुकी सेंस में जो अलग जो हट के जो काम होता है। देखो आपका ऑर्डिनरी कट हो जाएगा, यहाँ पे क्लासिक कट हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका है रेशनल, रेशनल तार्किक होता है, तार्किक को बोलते हैं रेशनल। टेंटो इरेशनल भी होता है। और यहाँ अपने पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक कह सकते हैं आप। फैंटम जो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, अजीबो-गरीब होती है, जो चीज़ अजीबो-गरीब होती है, उसको बोलते हैं फैंटास्टिक। ये हट के होती है, उसको बोलते हैं। तो रैशनल इसमें तार्किक आ जाएगा। विचित्र के लिए भी यूज़ होता है और बेतुक के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब विचित्र से। रैशनल से तार्किक वर्ड आ जाएगा, तो हट के होता है मतलब। नेक्स्ट फिर 14 वर्ड था इनोवेट, का मतलब होता है कुछ नया करना। देखो इनोवेट का इनोवेशन से बना, नया करना, नया करना। ये आपका इनोवेशन वर्ड इसी से बना आपका। ये यहाँ पे एटी जो दिख रहा है आपको, ये एटी आपकी वर्ब की पहचान होती है। और जो आईओएन आता है लास्ट में, वो आपका नाउन की पहचान होती है। आपने बहुत सारे वर्ड देखे, मोटिवेट, मोटिवेशन, इनोवेट, इनोवेशन, डेडिकेट, डेडिकेशन, तो ये चीज ध्यान रखें। अब देखो इसके ऑप्शन से ही पता लग रहा है, सेल कट हो गया आपका, बाई कट हो जाएगा आपका, चूज कट हो जाएगा आपका। और कॉपी इसका राइट आंसर है, मतलब नकल करना एक तरह से। मतलब इनोवेट मतलब कुछ नया करना होता है, आपने खुद ने अपने कुछ नया किया है। और कॉपी कर लिया मतलब आपने इसकी किसी ने नकल कर ली, तो कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वर्ड था एंसियस, चिंतित होता है, वरीड को बोलते हैं, वरीड को बोलते हैं। तो ये वर्ड आपका एंजाइटी से बना। जब मैं साथ साथ जो पहचान बता रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच की, वो भी तैयार करते हो। टी वाई वाले जो वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं, और ये जो ओ यू एस दिख रहा है आपको लास्ट में, मैं हर वीडियो में ये बताता रहूंगा, हर वर्ड के साथ में पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव रहेगा। जो क्राफ्टी और चतुर चालाक होता है वो पॉसिबल नहीं है आपका। लाइट आपका हल्का भी होता है, लाइट रोशनी भी, डिपेंड करता है यूज किस फॉर्म में हो रहा है। नाउन की फॉर्म यूज हो रहा है या एडजेक्टिव फॉर्म में यूज, ये डिपेंड करता है इस बात पे। नाउन में दिया तो अपना उजाले के लिए यूज कर देंगे, उजाला या रोशनी के लिए यूज करेंगे। यदि एडजेक्टिव में आएगा तो लाइट हल्का होता है। केयरलेस आप जानते हैं लापरवाह होता है, वो पॉसिबल नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर केयर फ्री, मतलब निश्चित, मतलब केयर फ्री। अब देखो ध्यान से पढ़ना, एक तो वर्ड आता है वो केयर फ्री, एक वर्ड था आपका केयरफुल, और एक वर्ड था केयरलेस। ये कई बार आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं कंफ्यूज वर्ड तौर पे। केयर फ्री मतलब आप सर्टेन हो गए, श्योर हो गए आप, तो जहाँ किसी तरह कोई टेंशन नहीं, केयर फ्री मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम गलत फॉर्म में देते हैं। केयर फ्री मतलब वो लापरवाह समझ लेते हैं, बेपरवाह, ऐसा नहीं है। केयर फ्री मतलब हो गया कहीं भी, जैसे आपने कोई गाड़ी पार्किंग में पार्क, जैसे कोई गाड़ी आपने पार्क की, एक तो रोड पे खड़ी करती है, एक आपने पार्किंग लगा, पार्किंग में लगा के आप केयर फ्री, मतलब आप श्योर हो गए कि हमारी गाड़ी वहीं मिलेगी हमें, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड था, इसको नेगेटिव नहीं लेना। केयरफुल वर्ड मतलब सावधान होता है, और केयरलेस आपका लापरवाह होता है। ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के एंटोनिम्स बनते हैं आपके। ये रिमाइंड रखना, केयर फ्री वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में। केयर फ्री वर्ड को मोस्ट स्टूडेंट एग्जाम में नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जबकि ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका, पॉजिटिव सेंस में आता ही है। ये निश्चित करना, मतलब श्योर सर्टेन करना होता है। क्लियर है, कि आज के सेशन में 15 वर्ड डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये सब वर्ड आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, और इनको बार बार आपको रिवाइज करना है। और हर वीडियो को आप, कोई भी नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले
प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो, इससे क्या वर्ड लिंक्स होंगे और कनेक्टिविटी बन जाएगी आपकी। चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय। कल मिलते हैं आगे फिर अपन एक और सेशन लेके आएँगे 6 वाला सेशन।